अस्सलामुअलैकुम। अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग दिन ब दिन नए मोड़ पर पहुंच रही है। तुर्की ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम अज़रबैजान और आर्मीनिया के मसले के हल के लिए मजीद 30 रोज तक इंतजार नहीं करेंगे। उधर आज़री सदर इल्हाम अलियूफ कहते हैं कि मालूम नहीं कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मज़ाकरात कब हों, मगर इतना मालूम है कि तुर्की इन मज़ाकरात में अहम हिस्सा है और इसकी शिरकत जरूरी है। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अज़रबैजान और आर्मीनिया मुतनाज़ा इलाका नेगोर्नो काराबाख के हवाले से आजकल एक दूसरे से बाहम दस्तों गिरेबां हैं, जिस पर पूरी दुनिया और बिलखसूस एशियाई ममालिक को तशवीश लाहक है। दोनों मुल्कों की जंग के दौरान एक दूसरे के शहरी आबादियों पर हमलों से हलाकतों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आलमी तबसरा निगारों ने इस बात का इजहार भी किया है कि जंग को ना रोका गया ये यूरोप और एशिया दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अमेरिका में इंतखाबात की वजह से इस जंग के हवाले से ताहाल कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। ताहम इससे पहले अमेरिका दोनों मुल्कों को जंग से दूर रहने और सब्र बर्दाश्त का मुजाहिरा करने की हिदायत जारी कर चुका है। दिन ब दिन बढ़ती हुई इस लड़ाई का आगाज 27 सितंबर को हुआ था और अब तक इस लड़ाई में 400 से जायद हलाकतें हो चुकी हैं। रूस और फ्रांस की कोशिशों से दोनों मुल्कों में एक बार आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ, जो सिर्फ 5 मिनट तक रह सकी और दोनों ने एक दूसरे पर फिर गोलाबारी शुरू कर दी और पहल करने का इल्जाम भी एक दूसरे पर लगा दिया। दोनों मुल्कों में वक्फे से झड़पें जारी हैं, ताहम दोनों मुल्कों की तरफ से मज़ाकरात की कोशिशें भी की जा रही हैं। तुर्की के वजीर दिफा हुलूसी आकार ने अपने रूसी हममनसब सेर्गी शोगो से टेलीफोन पर बातचीत की है और कहा है कि आर्मीनिया को अज़रबैजान की शहरी आबादकारियों पर अपने हमलों का खात्मा करना चाहिए और मकबूजा जमीनों से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। वजारत दिफा के तुर्क वजारत के जराये के मुताबिक दोनों वज़रा ने निगोर्नो काराबाख, शाम और लीबिया के अदलब में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। अलूसियाकार ने अपने रूसी हममनसब को बताया कि अज़रबैजान काराबाख में हल के लिए मजीद 30 साल इंतजार नहीं करेगा। तुर्की अपनी फौज अपनी सरजमीनों पर कब्जा करने के लिए शुरू की जाने वाली मुहिम के लिए अज़रबैजान के शाना बशाना खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की 5 मार्च 2020 को मुआहदे के तहत इस्तेहकाम की फ्राहमी के लिए अदलब में अपने वादों को पूरा करता है। आकार ने शोगो को बताया कि तुर्की मासूम लोगों को रजाकाराना तौर पर और बाहिफाजत उनके आबाई वतन लौटाने की पूरी कोशिश करेगा। उनका मजीद कहना था कि अंकारा अमरीकी सलामती कौंसिल के मुताल्लिका फैसलों की मुनासबत से मुस्तहकम, आज़ाद और खुद मुख्तार लीबिया की हिमायत करता है और खित्ते के इस्तेहकाम तक पहुंचने के लिए कोशिशें करता रहेगा। उन्होंने कहा कि आर्मीनिया को जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादकारियों को निशाना बनाए जाने हमले रोकने और इन इलाकों को गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने की जरूरत है। दोस्तों, इस हफ्ते के शुरू में अज़रबैजान और आर्मीनिया के माबैन जंगबंदी का एक पूरा दिन भी बरकरार नहीं रहा था, क्योंकि येरेवान ने अज़रबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा पर हमला किया था। इस जंगबंदी के आगाज से 24 घंटे से भी कम वक्त में इतवार के रोज आर्मीनी मिसाइलों ने गांजा में शहरी बस्तियों को निशाना बनाया, जहां मलबे के दरमियान तलाशी और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इन तमाम हमलों के नतीजे में अज़रबैजान के पब्लिक चीफ प्रोसिक्यूटर ने ऐलान किया कि 41 शहरी हलाक हो गए हैं, जबकि 207 दीगर जख्मी हुए हैं। हमलों के बाद तकरीबन 18,511 मकानात, 148 सिविलियन सहूलतकार और 57 अपार्टमेंट्स को भी इस्तेमाल से ज्यादा मुहैया किया गया है। उधर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा कि तनाज़ात की सालिसी के लिए तश्कील पाने वाला और फ्रांस, रूस और अमेरिका की सरबराही में मनसिक ग्रुप मुतासिबाना है और तुर्की, जिसे उसने शाम, लीबिया और दीगर ममालिक में दखल अंदाजी की वजह से आलमी ताकत करार दिया है,
बैनुल अक़वामी तनाज़ात हल के अमल में शामिल होना जरूरी है। उनका कहना था कि तुर्की मनसे ग्रुप का भी एक मेंबर है, उसे शरीक सदरों में क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर बहुत से मगरबी ममालिक उसे कबूल नहीं करना चाहते हैं तो भी तुर्की का लफ्ज बड़ा है, ये मुकम्मल तौर पर आजाद है। सदर इल्हाम अलियेव ने अगरचे नहीं जानते कि आर्मीनिया के साथ बातचीत कब शुरू होगी, लेकिन वो चाहता है कि तुर्की भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा ले। अज़रबैजान के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि तकरीबन पिछली 3 दहाइयों से निगोर्नो काराबाख तनाज़े के हल के लिए अमली कोशिशें नाकाम हो गईं। हमने तनाज़ात के हल के लिए सिफारती और सियासी कोशिशों की हमेशा तारीफ की है, लेकिन हमें ये कहना हक है कि गुज़श्ता 28 बरसों में ये कोशिशें काफी मजबूत नहीं, काफी हद तक मस्बत और मौसर नहीं थी। उनका मजीद कहना था कि अज़रबैजान सलामती और ताउन की तंजीम बराए यूरोप मनसे ग्रुप की काविशों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि इसके नताइज अभी बरामद नहीं हुए हैं। OSCE मनसे ग्रुप, जिसकी सरबराही में फ्रांस, रूस और अमेरिका ने की थी, 1992 में इस तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने के लिए तश्कील दी गई थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ताहम जंगबंदी पर 1994 में इत्तफाक किया गया था। ओहदेदार ने यह भी कहा कि तुर्की एक इलाकाई ताकत है जो जायज मफादात के साथ है और रूस की तरह इलाकाई मामलात में भी इसको शामिल होना चाहिए। लिहाजा तुर्की को खित्ते के तनाज़ात के हल में शामिल होना जरूरी है। अज़रबैजान की हिमायत के लिए तुर्की की कोशिशों को सराहते हुए उन्होंने कहा कि अज़रबैजान की आज़ादी हासिल होने के बाद से तुर्की ने हर तरह की मदद फ्राहम की है। ओहदेदार ने दोनों ममालिक के माबैन फौजी ताउन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अज़रबैजान ने तुर्की से फौजी साजो सामान हासिल किया है और ये कि दोनों ममालिक मिलकर फौजी मशक़ें करते हैं, लेकिन उन्होंने नोट किया कि मौजूदा तनाज़े में तुर्क फौज मुलव्वस नहीं है। दोस्तों, अभी तक इस जंग के असरात आलमी मंडी पर तो नहीं पड़े, ताहम ये मुमकिन है कि अगर इस जंग ने तूल पकड़ा तो आलमी मंडी की कीमतों पर भी असरअंदाज होगी और खासकर तेल की कीमतों में इजाफा शुरू हो जाएगा, जबकि यूरोप में भी तेल की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाली रास्ता निगोर्नो काराबाख का इस्तेमाल रुक जाएगा, जिससे जंग के असरात बराह रास्त यूरोप और एशिया पर पड़ेंगे। ताहम आलमी सिफारतकारों ने फौरी जंगबंदी और मसाइल के हल के हवाले से मुश्तरका तजावीज़ दी हैं, जिन पर अमल करके ही एशिया और यूरोप को एक और आलमी जंग से रोका जा सकता है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।